नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। नमस्कार, मैं स्नेहा मनोज और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन 4 उपचुनाव सीटों पर जैसे चुनाव होता है, इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो जाती है और सबसे बड़ी बात हो जाती है कि गर्माहट सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। खास करके कहा जाए तो सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और जदयू में पलटवार चल रहा है। साथ ही साथ भाजपा भी उसमें सम्मिलित नजर आ रही है। जो पोस्टरबाजी का दौर है वो शुरू हो चुका है। क्या कहती है स्नेहा? देखिए प्रिया, अगर बात करें बिहार की राजनीति में तो इन दिनों देखिए उपचुनाव की जो वोटिंग है वो 13 नवंबर को संपन्न हुई। आगामी 23 नवंबर को इसके रिजल्ट भी आने वाले हैं और देखिए अगले साल बिहार विधानसभा 2025 में चुनाव होने वाला है। तो इसी के मद्देनजर अब देखिए बिहार की राजनीति में पोस्टर वॉर छिड़ गया है। एक तरफ जहां एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन, दोनों के बीच जो तनातनी का माहौल है वो सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। बात हम इसलिए पोस्टर वार की कर रहे हैं क्योंकि देखिए अब आरजेडी ने एनडीए के पोस्टर पर एक बहुत ही तगड़े तरीके से उसको पलटवार किया है। बीजेपी अक्सर कहती आई है कि बटोगे तो कटोगे। साफ तौर पर पीएम मोदी की अगर हम बात करें तो उन्होंने मंच से इस बात का भी जिक्र किया है और कहा था कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। और बात करें अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी की, तो उन्होंने भी इस नारे को कई बार दोहराया था और भाजपा के तमाम दिग्गज नेता लगातार इस तरीके के नारे का प्रयोग करते हैं और राजनीति में अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करते हैं। और साफ तौर पे देखा जाए तो राजद जो कि सबसे बड़ा हमलावर होता है और कहा जाए तो सबसे बड़ी जो चेहरे हैं राजद में, यानी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात करी हूं मैं, आए दिन उनके पोस्टर जारी हो जाते हैं, वो भी बिहार की राजधानी पटना में। आपको याद होगा स्नेहा कि हाल ही के दिनों में दशहरा का पावन अवसर चल रहा था, उस बीच भी उनकी पोस्टर लगी, उनके छवि के साथ काफी गलत बर्ताव किया गया। इसके साथ ही कहा जाए छठ का महापर्व आया, उस दौरान भी देखा गया कि बड़ा पोस्टर जारी कर दिया गया, लेकिन ये कहीं सकारात्मक ऊर्जा को दर्शाया गया, लेकिन फिर से पोस्टर वॉर जारी। लेकिन ये राजनीतिक गलियारों में पोस्टर वॉर जारी और कहा जाए तो हलचल काफी तेज होती जा रही है। आखिर इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है? देखिए इस पीछे का यही कारण है प्रिया की, देखिए चुनाव आने वाले हैं जिसको लेकर के राजनीतिक गलियारों में जो गहमा गहमी है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो सीधे तौर पर चालू हो गया। जैसे कि राजद कहती है कि हम A to Z की पार्टी है, माई बाप साथ है, तो इसके तरीके से जो भाजपा कह रही है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, उन्हीं सब नारों को पलटवार करते हुए सीधे तौर पर उन पर निशाना साधा गया है। और पोस्टर में आरजेडी के कार्यालय के बाहर पोस्टर लगा है, इसके अलावा पटना के विभिन्न क्षेत्रों में कई जगह पर पोस्टर लगा हो जिसमें साफ तौर पर भाजपा को निशाना बनाया गया है और लिखा है कि भाजपा से सटोगे तो मिटोगे। तो सीधे तौर पर आरजेडी कार्यालय के बाहर इस तरीके के पोस्टर लगाए हैं और इसके साथ साथ भाजपा पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। पोस्टर में साफ तौर पर दिख रहा है। पोस्टर जारी तो चलता ही रहता है, लेकिन इस बीच एक दूसरों पर कटाक्ष करना, कहा जाए तो अपने ही पार्टी पर उलेचना करना, ये काफी बड़ी बात हो जाती है, खासकर बिहार सरकार में। और बिहार की राजनीति अभी किस तरह से चल रही है, चरमराई भी है, कहा जाए तो ये ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि एक तरफ लालू प्रसाद यादव चुनाव प्रचार के लिए पहुंचते हैं, उस बीच ये भी बातें खुलकर सामने आती है कि आखिर इतने एज में वो क्यों प्रचार करने गए, यानी कहीं से भी राजद बच नहीं पा रहा है। अब राजद पे आए दिन पोस्टर जारी होता है, इस बीच राजद भी काफी मजबूती के साथ पलटवार करना शुरू कर दिया है और ये जो पोस्टर जारी हुआ है, भाजपा से सटोगे तो कटोगे, ये साफ तौर पे जाहिर कर रहा है कि अब राजद भी बलबूते के साथ भाजपा से टक्कर लेने के लिए लग गया है। और जिस तरह से इन सब के प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में अपना खेला दिखा रहे हैं, चाहे हम बात करें राजद की तरफ से, जहां भी लालू प्रसाद यादव गए अपने प्रत्याशी का समर्थन करने, वहां भी उनका जज्बा काफी देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं अपने प्रत्याशी को सपोर्ट करने, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जाते हैं तरारी में अपने प्रत्याशी को सपोर्ट करें, यानी एनडीए और महागठबंधन के बीच अभी जोरों शोरों के साथ प्रत्याशियों की भी लड़ाई जारी है। जी बिल्कुल प्रिया, और जिस तरीके से आरजेडी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगा है, मैं चाहूंगी कि स्क्रीन पर दर्शकों को दिखाया जाए कि किस तरीके से इस पोस्टर में क्या कुछ लिखा गया और भाजपा को कैसे आरोपों को घेरों में खड़ा कर दिया गया है और भाजपा पर कई गंभीर आरोप भी सीधे तौर पर लगाया गया है। और इसके साथ ही जो नारा दिया गया है
नारा दिया गया है आरजेडी की तरफ से, वो काफी ज्यादा बोलबाला जारी कर रहा है, जैसे कि भाजपा से सटोगे तो कटोगे। सीधे तौर पर इसमें यह भी लिखा है कि किस तरीके से भाजपा ने अपने कार्यकाल में किस तरीके से जनता को ठगने का काम किया, आरजेडी इन सभी बातों का जिक्र कर रही है। इसके साथ साथ आरजेडी के कार्यालय के बाहर जो पोस्टर लगा है उसमें यह बात का भी जिक्र किया है कि भाजपा ने कैसे युवाओं के भविष्य को काटा है, देश के अमन चैन को काटा है, जनता के पैसों को कैसे काटा है और जनता का विश्वास कैसे काटा गया है और भ्रष्टाचारियों को कैसे सटाया है। इन सभी तमाम मुद्दों को लेकर के पोस्टर में साफ तौर पर एक लंबा चौड़ा पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें तमाम बातें लिखी गई हैं, आरोप सीधे तौर पर भाजपा पर लगाया गया है। और देखिए, ऋषि मिश्रा पूर्व विधायक हैं आरजेडी के, उन्होंने साफ तौर पर इस पोस्टर को जाहिर किया है, जिसके बाद से राजनीति में काफी गहमा गहमी का माहौल देखा जा रहा है। सबके बीच पीएम मोदी का दौरा जो है वो सबसे ज्यादा दिलचस्प और ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिस पर विपक्ष काफी पलटवार कर रहे हैं। और साफ तौर पर देखा जाए तो न सिर्फ ये लाइनबाजी है बल्कि एक एक कार्यों को भी गिनवाया जा रहा है। जिस तरह से भाजपा के कई कार्य हुए हैं, भाजपा आए दिन बिहार आते हैं, बिहार में शिक्षा विकास की बात करते हैं, बिहार के विकास की बात करते हैं। इस बीच अब महागठबंधन एक एक पॉइंट को नोट आउट करती है कि ना ये सिर्फ नारा है बल्कि हम सत्य को प्रधारित कर रहे हैं। और इन्हीं मुद्दों पर देखा जाए तो भाजपा से लगातार पीएम मोदी का कभी बिहार का दौरा हो रहा है, कभी कहा जाए तो उनके तमाम दिग्गज जो साथी वाले नेता है वो लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। और ये बड़ी बातों का होना, पोस्टरबाजी का दौर चलना कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा पर भारी पड़ सकता है। एक तरफ देखिए प्रिया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 48 घंटे में ही बिहार का 2 बार दौरा करते हैं, पहले दरभंगा एम्स में जाते हैं, उसके बाद आज जमुई में जा रहे हैं, जिसको लेकर के देखिए विपक्ष काफी आक्रामक हो रहा है। सीधे तौर पर विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जब बिहार का दौरा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी तो बिहार को बड़ी बड़ी सौगात मिलनी चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा फिर से उठने लगा है। बिल्कुल, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर तो लगातार बयानबाजियों का दौर चला रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे ज्यादा प्रश्नों के और जवाबों का उत्तरदायी में फंसे रहे। लेकिन इस बीच सबसे बड़े हमले और सबसे ज्यादा खिल के चेहरा उठा तो वो था महागठबंधन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। लेकिन बिहार विशेष राज्य दर्जे की मांग उठाने कहीं ना कहीं ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि जब बिहार विशेष राज्य दर्जा नहीं मिला बिहार को तो अब ये मांगे उठाने की बात क्यों आखिरकार की जा रही है, क्योंकि ये पहले से ही कुछ पॉइंट होते हैं जिस पर आधारित ही आपको विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है, जो बिहार उसको अभी फुलफिल नहीं कर पाया है। लेकिन इसे लेकर लगातार विपक्ष हमलावर रहते, कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, कभी चिराग पासवान पर, तो अब पीएम मोदी पर होना शुरू हो चुके हैं। अब पीएम मोदी पर सवाल खड़े होने लगे हैं बिहार को विशेष राज्य दर्जे को लेकर, जो लगातार सबके सामने प्रारूप है। इसके बावजूद भी क्या लगता है आपको स्नेहा? देखिए प्रिया, अगर बात करें पीएम मोदी के बिहार दौरे की तो लगातार वो बिहार में आ रहे हैं और देखिए बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर पीएम मोदी अभी से एक्टिव दिख रहे हैं, यानी तैयारियां पूरी हैं कि किस तरीके से बिहार के समीकरण को साधने की कोशिश की जाए। क्योंकि देखिए बिहार की राजनीति की अगर बात की जाए तो इस बार बिहार की राजनीति काफी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि देखिए कई राजनीतिक दलों की इस बार सीधे तौर पर दखलंदाजी देखी जा रही है। प्रशांत किशोर उभर करके सामने आए हैं, इनके साथ साथ आरसीपी सिंह सामने आए हैं, तो ये काफी जो बिहार की राजनीति जो है वो काफी दिलचस्प मोड़ पे नजर आ रही है। और ऐसे में जो पोस्टर वार है वो बिहार की राजनीति को और ज्यादा दिलचस्प करने का जो मोड़ पकड़ते जा रहा है, क्योंकि देखिए लगातार पोस्टर वार देखने को मिल रहे हैं। और ये जो आरजेडी की तरफ से जो पोस्टर जारी किया है वो सीधे तौर पर भाजपा को केंद्रित कर रहा है। लेकिन इसमें प्रिया एक पॉइंट नोट डाउन करना होगा कि इसमें सिर्फ भाजपा को टारगेट किया जा रहा है, नीतीश कुमार और जेडीयू को टारगेट नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन अभी भी चाहती है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार फिर से हमारे पाले में आ जाए, ताकि बिहार को साधने में उनको काफी मजबूती मिल सके और सीधे तौर पर वो शायद फिर से नीतीश कुमार के साथ मिलकर, जेडीयू के साथ मिलकर के सरकार बना पाए। जी, तो जैसा कि अभी आपने सुना कि हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, जिस तरह से राजद कार्यालय के बाहर सबसे बड़ा पोस्टर वार जारी है, जिस बीच कुछ दिन पहले ही भाजपा ने राजद पर हमलावर करने के लिए पोस्टर जारी किया था। इस बीच अब कहा जाए तो राजद ने भाजपा से सटोगे तो कटोगे के नारे के साथ पोस्टर जारी कर दिया है और जिसमें साफ तौर पे पॉइंट किया है हर बातों को कि आखिरकार ये नारा क्यों भाजपा के लिए है। लेकिन देखा जाए तो इसमें जैसा कि अभी स्नेहा जी ने आप सभी को बताया कि नीतीश ना ही जदयू पर हमला हुआ है, ये हमला और नारेबाजी पोस्टरबाजी चल रहा है तो वो भाजपा के साथ चल रहा है। यानी अभी भी बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसके साथ
खेला भी हो सकता है और महागठबंधन इसकी पूरी तैयारी में लग चुकी है। देखना दिलचस्प रहेगा। आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।